हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुण इन यूरोप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे रोमेनिया की जॉब्स के बारे में। 2025 में रोमेनिया को ज़रूरत है 3 लाख वर्करों की। 3 लाख उन्होंने और 2025 में जॉब्स के लिए बोला है। मतलब कि जो वहाँ की लोकल कंपनियाँ हैं, जो वहाँ की लोकल फर्में हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला है कि भाई हमें वर्कर चाहिए। तो 2024 में ये संख्या थी लगभग 2 लाख से 2.5 लाख, और 2025 की ये मैं बात कर रहा हूँ। 2025 में उन्होंने इसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया है। मतलब 2025 में उनको 3 लाख लोगों की ज़रूरत है। और रोमेनिया की भाई पॉपुलेशन इतनी है नहीं। मैं खुद रोमेनिया 4 साल रहा हूँ और मुझे वहाँ की काफ़ी जानकारी है, बहुत अच्छे से जानकारी है। तो रोमेनिया के लोग हैं, इतना काम वगैरह करते नहीं हैं। और मैं क्या ही बताऊं, मतलब पानी से सस्ती वहाँ दारू है, तो मतलब वो लोग अपना पी पू के ऐसा ही है बस उनका। तो जो वहाँ पे मोस्टली काम करते हैं, मतलब हमारे एशिया के लोग ही ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए उनको एशियनों की बहुत ज़रूरत है। मतलब 3 लाख लोगों का उन्होंने बोला है, तो उनको 3 लाख लोगों की ज़रूरत है। और इसका एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि माइग्रेशन। अब लोग रोमेनिया आते हैं और झट से ऐसे फुर हो जाते हैं, क्योंकि भाई अब सभी लोगों की जानकारी है। दूसरे देशों में बहुत से हमारे इंडियन हैं जो बाहर बैठे हैं, तो भाई जो भी अप्लाई करता है वो पहले से ही अपना इन्फॉर्मेशन लेनी चालू कर देता है कि भाई किस देश में कितनी सैलरी है, कहाँ क्या सही रहेगा, कहाँ नहीं। और हमारे लोग भी ऐसे हैं कि हाँ भाई मैं इटली बैठा हूँ, भाई आजा, तू आजा, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, आजा, ठीक है। तो ऐसे ही है भाई, रोमेनिया आते हैं और वहाँ से माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्रियों में, और फिर वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है वर्करों की। तो भाई ये इसका मेन रीज़न है। एक दिन मैं एक मार्केट में था, मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है। एक दिन मैं मार्केट में था और मुझे एक हमारे इंडियन ही आदमी मिला जो कि आईटी फील्ड से था, ठीक है। अब वो एक हाई फाई आदमी था, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन मैं कुछ सामान खरीद रहा था। वो एक लोकल लेडीज़ थी। अब मैं उससे लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा था। अब वो भाई मुझसे बोलने लग गया कि भाई आपको तो लैंग्वेज आती है और आप तो यहाँ अच्छे से सेटल हो सकते हो, ये है वो है। अब शायद वो भाई नए नए थे, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मैंने उनको बताया कि भाई यहाँ पे मतलब कि यहाँ की पीआर लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा। ये लोग पासपोर्ट नहीं देते अपना। रोमेनियन जो है देते भी हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा हाई लेवल हो जाता है इनका। मेरे कुछ जानने वाले भी हैं जिन्होंने वहाँ मैरिज की हुई है, जिनके बच्चे भी हैं, बट फिर भी स्टिल वो पासपोर्ट नहीं देते इतनी जल्दी। और वो लैंग्वेज मांगते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप पूरे स्किल्ड होने चाहिए, परफेक्ट आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, उनके कल्चर के बारे में आना चाहिए। वो उनका एक बहुत बड़ा टेस्ट भी होता है, तो वो सब चीज़ें क्लियर करनी पड़ते हैं, तब जाके कहीं वो पासपोर्ट देते हैं। सही है। तो इसका एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। अब सभी लोग हैं भाई अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं यूरोप में, तो इसीलिए माइग्रेट भी करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता किसी को कि भाई जाइए, आप मत जाइए, लेकिन वो सब अपना अपना भाई सबकी अपना अपना ओपिनियन होता है। जाइए, अच्छी बात है जाना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा भाई अगर आप दूसरे देश में जा रहे हो एक लीगल वे से जाइए, आप इलीगल तरीके से नहीं जाइए। खैर अब तो बात अलग है, क्योंकि अब तो रोमेनिया शेंगन में आ गया है। अब तो आप वैसे भी पूरे शेंगन एरिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट स्टिल आप सिर्फ ये शेंगन में आने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाके वर्क कर सकते हैं, नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप वहाँ के टीआरसी कार्ड पे पूरे शेंगन कंट्री में किसी भी देश में 90 डे तक आप स्टे कर सकते हैं, 90 दिन तक आप रह सकते हैं किसी भी देश में। बुकारेस्ट के पास ही एक एरिया पड़ता है, अराद नाम से है। तो वहीं पे मतलब रोमेनिया गवर्नमेंट ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं 3, और जो भी रोमेनिया के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनको पकड़ के वहाँ रखा जाता है। और जब तक उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता डिपोर्ट करने का, तब तक वो वहीं पे रहते हैं। उनकी पहले तो अच्छे से चेकिंग वगैरह करते हैं वो, उसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ उनको खाने पीने का भी कोई ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ वहाँ के खुद के लोग भी ब्रेड ब्रूड खाते हैं, यही सब खा के वहाँ गुजारा होता है। मेरे खुद के नोन थे
दो तीन बंदे जो कि ऐसे ही बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनको भी पकड़ लिया, तो उनको भी काफ़ी टाइम डिटेंशन सेंटर में रखा था। मैंने भी काफ़ी कोशिश की, मतलब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बात करने की, बट अब जो भाई रूल है वो तो रूल है, कोई इसमें क्या ही कर सकता है। तो उनको भी काफ़ी टाइम वहाँ पे रखा, फिर उनको सीधा इंडिया ही डिपोर्ट कर दिया था। तो भाई मेरा हमेशा सजेशन यही रहता है कि भाई आप जाओ, दूसरे देश जाओ, लेकिन एक लीगल वे से जाओ। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, हर चीज़ का एक तरीका होता है। यूएसए भी जाने का एक तरीका होता है, लेकिन अब लोगों का भाई अपना अपना ओपिनियन है, कोई क्या ही कर सकता है किसी भी मैटर में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा किसी को बोलते हुए कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है। तो भाई इस चक्कर में फ्रॉड भी बहुत होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास मतलब अच्छा खासा बैकअप होता है, वो बोलते हैं भाई तो हमसे 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लें, हमसे इतने रुपए एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन हमें आज ही बाहर भेज दें, हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों यार लोगों को ये बात समझ नहीं आती। जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो उसी के हिसाब से ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप किसी को पैसे भी फालतू दे रहे हैं तो वो वेस्ट है, ठीक है, वो कुछ नहीं होने वाला। आप बेवकूफ़ मतलब मत बनिए भाई, ठीक है। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है। अभी एक बात बताता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं रोमानिया में बुकारेस्ट में था, और एक दिन सुबह मुझे 6 बजे ही चंडीगढ़ से फ़ोन आया, मतलब इंडिया से, व्हाट्सएप पे। तो बोल रहे कि भाई हमारे 2 आदमी हैं और वहाँ पे अभी लैंड हुए हैं रोमानिया में, और उनको कोई लेने नहीं आया। शायद आपको पता है, नहीं पता, लेकिन अगर आप रोमानिया वर्क परमिट पे आते हैं तो आपको बाकायदा कंपनी के कुछ एम्प्लॉय आपको लेने के लिए आते हैं, रिसीव करने के लिए आते हैं। ये एक रूल है। तो अब उनको 2 आदमी आए थे, उनको कोई लेने नहीं आया। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले होते हैं वो तो पूछते हैं भाई आपको कोई लेने नहीं आया। अब उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने ऐसे ही उनको जाने दिया। उन्होंने बोला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अब वो एयरपोर्ट से तो बाहर आ गए। अब चंडीगढ़ ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप प्लीज़ हमारे आदमी को मतलब ले आइए। अब उनका आदमी कोई था नहीं वहाँ पे रोमानिया में, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो भाई मैं सुबह उठ के ही उन 2 आदमियों को रिसीव करके लेके आया, अपने पास रखा। मतलब जितना हो सकता था मैंने उनके लिए हेल्प की उनकी। तो भाई ऐसे ही इस मामले में भाई फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो भाई आप फ्रॉड से भी बचें। और जैसे कि मैंने बताया कि 2025 में रोमानिया को 3 लाख लोगों की ज़रूरत है। तो भाई आप भी ऑनलाइन CV कवर लेटर बना के अप्लाई करते रहें, और या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से या किसी अच्छे एजेंट से आप अप्लाई करें। अच्छे एजेंट का मतलब कि आपका नोन होना चाहिए, आपके घर के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इन सब चीज़ों से बचें, इलीगल एक्टिविटीज़ से। तो आप भी रोमानिया आएँ और अपनी लाइफ को अच्छे से हैप्पी बनाएं, खुशहाल रहें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।